हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम लोग बी फार्मा थर्ड सेमेस्टर 2019 एंड 20 का पेपर देखने वाले हैं और आज का हमारा जो सब्जेक्ट है वह है फिजिकल फार्मास्यूटिक्स फर्स्ट। आज के इस वीडियो में हम लोग तीनों सेक्शन को कवर करेंगे और यहाँ पे देखने वाले हैं कि क्या क्या क्वेश्चन पूछा गया है और कैसे कैसे आपको आंसर लिखना है। तो आज का जो पीडीएफ है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और जो पीडीएफ का पासवर्ड है वो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। तो आपको 6 डिजिट पासवर्ड कलेक्ट करना है और उस पासवर्ड को यूज कर सकते हैं पीडीएफ को एक्सट्रैक्ट करने के लिए। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। और पहला क्वेश्चन इसमें पूछा गया है इनलिस्ट लिमिटेशन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन लॉ। ठीक है, तो यहाँ पे आपको लिमिटेशन बताना है डिस्ट्रीब्यूशन लॉ का। ठीक है, जो कि यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा, लिमिटेशन यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे आपको डिस्ट्रीब्यूशन लॉ बताया गया है जिससे आपको क्या हो कि क्लियर हो जाए कि एक्चुअली डिस्ट्रीब्यूशन लॉ होता क्या है। ठीक है, ये आप एग्जाम हॉल में नहीं लिखेंगे फिर भी चलेगा, लेकिन यहाँ पे इसलिए बताया गया है ताकि आप समझ सके कि डिस्ट्रीब्यूशन लॉ होता क्या है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। डिफाइन सॉल्वेशन एंड एसोसिएशन। तो यहाँ पे आपको सॉल्वेशन और एसोसिएशन क्या होते हैं उसके बारे में बताना है। तो यहाँ पे आपको सॉल्वेशन और एसोसिएशन का यहाँ पे डिटेल में आंसर देखने को मिल जाएगा। इतना आपको लिखने की जरूरत नहीं है। अगर आपके पास अगर राइटिंग स्पीड आपका फास्ट है तो लिख सकते हैं, अदरवाइज इसका हाफ भी लिखेंगे तो आपको मार्क्स मिल जाएगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे 2 क्वेश्चन पूछा गया था, दोनों को कवर करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है डिफाइन रियल सॉल्यूशन। ठीक है, तो यहाँ पे आपको रियल सॉल्यूशन क्या होते हैं उसके बारे में आपको बताना है। देखिए थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है तो थोड़ा आपको लिखना पड़ेगा क्योंकि ना तो इसमें न्यूमेरिकल होते हैं ना ही इसमें केमिकल रिएक्शन और स्ट्रक्चर होते हैं। ठीक है, तो थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है तो थोड़ा ज़्यादा लिखेंगे तो आपको मार्क्स मिलेगा, अदरवाइज आपको कम मार्क्स मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे डिफाइन डिफ्यूजन। ठीक है, तो यहाँ पे आपको डिफ्यूजन के बारे में बताना है कि डिफ्यूजन होता क्या है। यहाँ पे एक एग्जांपल लेके बताया गया है क्योंकि कभी कभी आपको एग्जांपल के साथ पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे एग्जांपल और फैक्टर अफेक्टिंग डिफ्यूजन भी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो इतना लंबा आपको लिखना नहीं है, ये इस बेसिस पे बताया गया है कि एक हिंट्स की तरह कि आपको अगर क्वेश्चन पूछता है तो आप लिख सकते हैं, जैसे 7 नंबर में भी पूछ ले क्वेश्चन तो आप आसानी से कर सके। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर चिलेट कंपाउंड। ठीक है, तो यहाँ पे आपको चिलेट कंपाउंड क्या होते हैं उसके बारे में बताया गया है, यहाँ पे यूज बताया गया है विथ आपको यहाँ पे एग्जाम्पल भी बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है स्टेट रॉल्स लॉ। ठीक है, तो यहाँ पे रॉल्स लॉ के बारे में आपको बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है व्हाट इज वेपर प्रेशर। ठीक है, देखिए यहाँ पे टू द पॉइंट क्वेश्चन पूछा गया है, छोटा छोटा वेपर प्रेशर, रॉल्स लॉ, आइडियल सॉल्यूशन, तो ये सब आपको डेफिनेटली करके जाना, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो यहाँ पे रॉल्स लॉ आपको देखने को मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफाइन HLB स्केल। ठीक है, तो आपको ये HLB स्केल क्या होते हैं वो आपको बताना है। ठीक है, आप चाहें तो इसे डायग्रामेटिक वे से भी बता सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है व्हाट आर सरफेस एंड इंटरफेसियल टेंशन। तो यहाँ पे आपको सरफेस के बारे में बताना है और इंटरफेसियल टेंशन क्या होते हैं उसके बारे में बताना है। तो यहाँ पे आपको सरफेस और इंटरफेसियल टेंशन जो होते हैं वो आपको देखने को मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है डिफाइन सोरेनसन पीएच स्केल, यानी पीएच स्केल। कहने का मतलब पीएच स्केल क्या होते हैं, तो पीएच स्केल यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, सोरेनसन वो साइंटिस्ट था, उसका नाम था। ठीक है, तो इसलिए तो हमारा सेक्शन ए जो है वो कंप्लीट होता है। अब चलिए हम लोग चलते हैं सेक्शन बी के तरफ, और सेक्शन बी में जो पहला क्वेश्चन पूछा गया है वह है डिस्क्राइब सॉल्युबिलिटी ऑफ लिक्विड इन लिक्विड। ठीक है, तो यहाँ पे आपको सॉल्युबिलिटी बताना है लिक्विड इन लिक्विड में। ठीक है, तो यहाँ पे आपको सॉल्युबिलिटी देखने को मिल जाएगा लिक्विड इन लिक्विड में, सॉल्युबिलिटी यहाँ पे देख लेंगे लिक्विड इन लिक्विड में। 10 नंबर का क्वेश्चन है तो काफी डिटेल में आपको यहाँ पे करना है, फैक्टर इफेक्टिव कौन सा है वो भी आपको यहाँ पे डिस्कस करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिस्क्राइब डिटर्मिनेशन एंड एप्लीकेशन ऑफ डाइपोल मूवमेंट एंड डिसोसिएशन कांस्टेंट। ठीक है, तो यहाँ पे आपको एप्लीकेशन बताना है और यहाँ पे डिटर्मिनेशन भी आपको बताना है किसका, डाइपोल मोमेंट का और डिसोसिएशन कांस्टेंट का। ठीक है, तो यहाँ पे आपको डाइपोल मोमेंट देखने को मिल जाएगा। ठीक है, उसके बाद से आपको थोड़ा नीचे जाएंगे तो डिसोसिएशन कांस्टेंट यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे डिसोसिएशन कांस्टेंट का आपको डिटर्मिनेशन देखने को मिल जाएगा जो कि यहाँ पे देखने को मिल रहा है। ठीक है, एप्लीकेशन के साथ आपको यहाँ पे मिलेगा। ठीक है, यहाँ पे एप्लीकेशन भी दिया गया है, तो एप्लीकेशन के साथ लिखना था तो यहाँ पे आपको एप्लीकेशन भी कंप्लीटली दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे डिस्क्राइब क्लासिफिकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्सेशन। ठीक है, तो यहाँ पे आपको कॉम्प्लेक्सेशन का क्लासिफिकेशन देना है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको कॉम्प्लेक्सेशन का क्लासिफिकेशन आपको डिटेल में दिया गया है। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, मेटल आयन कॉम्प्लेक्सेशन, ऑर्गेनिक मोलिकुलर कॉम्प्लेक्सेशन, तो इस तरह से जितने भी कॉम्प्लेक्सेशन है वो आपको यहाँ पे दिया गया है और सबको एक्सप्लेन किया गया है। 10 नंबर में है तो आपको डिटेल में लिखना था, इसलिए वहाँ पे काफ़ी डिटेल में लिखा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि सेक्शन सी का है और इसमें आपको 5 क्वेश्चन करने होते हैं, 7 नंबर के सभी होते हैं। ठीक है,
तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन है डिस्क्राइब फार्मास्यूटिकल एंड बायोलॉजिकल बफर। ठीक है, बफर तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यहाँ से क्वेश्चन आता ही है। ठीक है, तो फार्मास्यूटिकल और बायोलॉजिकल बफर भी आपको बताना है। ठीक है, कभी कभी 2 नंबर में आपको ये दोनों अलग अलग पूछ लेते हैं, फार्मास्यूटिकल बफर क्या होते हैं और आपको बायोलॉजिकल बफर क्या होते हैं। यहाँ पे आपको एप्लीकेशन ऑफ बफर देखने को मिल जाएगा और यहाँ पे फार्मास्यूटिकल और बायोलॉजिकल यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। तो आपको ऐसे ही आपको एग्जाम हॉल में लिखना है। ठीक है, यहाँ पे जनरल प्रोसेस ऑफ प्रिपरेशन ऑफ फार्मास्यूटिकल बफर सॉल्यूशन। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है डिफाइन बफर आइसोटोनिक सॉल्यूशन। ठीक है, तो यहाँ पे बफर आइसोटोनिक सॉल्यूशन क्या होते हैं उसके बारे में बताएं। डिस्क्राइब मेथड ऑफ एडजस्टमेंट टोनोसिटी। ठीक है, तो यहाँ पे आपको एडजस्टमेंट करने का कौन सा मेथड है टोनोसिटी का। ठीक है, तो यहाँ पे आपको टोनिसिटी एडजस्टमेंट का मेथड बताना है, मेथड ऑफ एडजस्टमेंट टोनिसिटी एंड पीएच। ठीक है, तो यहाँ पे टोनिसिटी का एडजस्टमेंट अगर अलग से भी पूछता है तो आप इस आंसर को लिख सकते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया हुआ है डिस्कस प्रोटीन बाइंडिंग। ठीक है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है देखा जाए तो, क्योंकि ये भी काफ़ी बार पूछा जाता है। तो प्रोटीन बाइंडिंग के बारे में आपको कंप्लीट में यहाँ पे लिखना है। ठीक है, इसमें काफ़ी कम लिखा गया है, तो इसका मतलब ये नहीं कि आपको इतना लिखना है। ठीक है, तो आपको इसे इतना लिखेंगे तो मार्क्स मिल जाएगा, लेकिन समझने के लिए आपको थोड़ा और स्टडी करना होगा बुक से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है एक्सप्लेन सोल्यूबिलाइजेशन एंड डिटर्जेंसी। ठीक है, तो यहाँ पे आपको सोल्यूबिलाइजेशन और डिटर्जेंसी के बारे में आपको देखने को मिल जाएगा, जो कि यहाँ पे लिखा गया है। ठीक है, आप यहाँ पे देखेंगे कि डिटर्जेंसी के बारे में लिखा गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है डिस्क्राइब सब्लिमेशन क्रिटिकल पॉइंट एंड यूटेक्टिक मिक्सचर। यहाँ पे आपको सब्लिमेशन क्रिटिकल पॉइंट मिल जाएगा और यूटेक्टिक मिक्सचर के बारे में बताना है। तो यहाँ पे सब्लिमेशन क्रिटिकल पॉइंट मिल जाएगा। ठीक है, और यूटेक्टिक मिक्सचर के बारे में बताना है, तो यहाँ पे आपको यूटेक्टिक मिक्सचर देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो दोनों को आपको ऐसे ही अलग अलग करना है। ठीक, अलग अलग करके ही एक्सप्लेन करना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है डिस्कस क्रिटिकल सॉल्यूशन टेम्परेचर एंड एप्लीकेशन। ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्रिटिकल सॉल्यूशन टेम्परेचर एंड एप्लीकेशन क्या होते हैं उसके बारे में बताना है। तो यहाँ पे लोअर क्रिटिकल सॉल्यूशन टेम्परेचर, थोड़ा नीचे जाएंगे तो आपको अपर भी देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे अपर क्रिटिकल सॉल्यूशन टेम्परेचर, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, क्योंकि ये प्रीवियस ईयर में भी पूछा गया है। ठीक है, 2 बार क्वेश्चन पूछा गया है, तो आपको इसे डेफिनेटली करके ही जाना है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको एप्लीकेशन देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो आपको एप्लीकेशन भी डेफिनेटली करके जाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है राइट शॉर्ट्स नोट्स ऑन लिक्विड क्रिस्टल एंड ग्लासी। ठीक है, तो यहाँ पे आपको लिक्विड क्रिस्टल के बारे में बताना है। ठीक है, उसके बाद से ग्लासी स्टेट के बारे में बताना है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको लिक्विड क्रिस्टल देखने को मिल जाएगा, प्रॉपर्टीज़ वगैरह। ठीक है, और यहाँ पे आपको ग्लासी स्टेट के बारे में आपको देखने को मिल जाएगा। इस तरह से हमारा जो सेक्शन सी है वो भी कंप्लीट होता है। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, जय हिंद।